इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से। गोपियां भगवान की शरण। स्वागतम वो महाभागा, प्रियं किं कर्वाणि वः, ब्रजस्यानामयं कश्चित् मृतागमन्, ब्रजस्यानामयं कश्चित् मृतागमन्। गोपियां आई, भगवान बोले स्वागत है। किस लिए आई हो? भगवान की बात सुनकर गोपियां बड़ी हंसी। धन्य हो, पहले तो आप अपना टेलीफोन बजाकर बुलाते हो और आ जाएं तो पूछते हो किस लिए आई हो। ये तो वही वाली बात हो गई कि किसी व्यक्ति को निमंत्रण दो कि कल हमारे घर पर निमंत्रण है, आ जाना, और वो शाम को आए फिर पूछे काओ भैया काहे को आए हैं, तो उस पर क्या बीतेगी? वो तो दिन भर को भूखो, और घर जाके फिर तो वो यही कहेगा कि मर भी है यार। विदिशा में ऐसी घटना एक घटी। एक व्यक्ति ने एक जमींदार का किया निमंत्रण, परसों तुम्हारा निमंत्रण है हमारे घर पर। जमींदार पुराना जमाना महाकंजूस, सो 2 दिन खाओ ही नहीं आऊ चक्कर है, क्या परसों निमंत्रण है वहीं खाएंगे, पुराना जमाना। फिर क्या, जब 2 दिन बाद पहुंचे तो व्यक्ति भी बड़ा मजाक किया, तो दरवाजा खोला, खटखटाया, जमींदार ने खोला। कौन? हम हैं जमींदार। हाँ आओ भीतर, निकल आओ। किस लिए आए हो बताओ जमींदार, कोई बात? जमींदार बोले अब मर भी आए। बोले क्यों? बोले बाप परसों तुम्ही ने तो कहा था कि भोजन करने आना, हम आ गए तो पूछ रहे किस लिए आए हो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। वही हाल गोपियों का। पहले भगवान ने बांसुरी बजाई, बुलाया, पर भगवान बोले किस लिए आई हो। गोपियां मुस्कुरा के बोली जय हो। लेकिन आज भगवान ही प्रवचन अभी कर रहे हैं। भगवान क्या बोले? अच्छा अच्छा, दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। अच्छा अच्छा, वन को देखने आई, अच्छी बात है, देखना चाहिए। वन है, वृंदावन है, देखो देखो। लेकिन सुनो, रजन्ये सा घोर रूपा घोर सत्य निषेविता। देवियों, स्त्रियों को अकेला वन में नहीं आना चाहिए। स्त्रियां अगर अकेली वन में जाती हैं तो घातक होता है। लौट जाओ। अच्छा अच्छा, शरद पूर्णिमा का चांद देखने आई, देख लिया हो। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। चंद्रमा की चांदनी अच्छी तरह देख ली हो, अब जाओ गोपियों, अब जाओ। गोपियों ने क्या किया? सिर हिला दिया, जैसी इच्छा। भगवान आगे कहते श्रवणात् दर्शनात् ध्यानामयी भावो नो कीर्तनात्। गोपियों एक बात बताएं, हमारे सन्निकट आने में जितना आनंद नहीं है, जितना हमारी कथा सुनने में, हमारा ध्यान करने में आनंद है, नजदीक आने में इतना आनंद नहीं है। गोपियां कुछ नहीं बोली। भगवान ने थोड़ा बीच में डराया भी है। भगवान ने सोचा देख लें कि इनका जो वैराग्य है वो कितनी उच्च कोटि का है। तो भगवान ने डराया, धमकी भी दी। डराया कैसा? भर्तु शुश्रूणाम स्त्रीणाम पर धर्मो हमायया हयमायया। स्त्रियों का धर्म है घर पर रहें, भाइयों का, पति का, पिता का, परिवारजनों का ध्यान रखें। मातरहा पितरहा पुत्रहा, माता पिता की सेवा करें, पुत्रों का ध्यान रखें। और जल्दी लौट जाओ, तुम्हारे पति ढूंढ रहे होंगे, माता पिता परेशान हो रहे होंगे, तुम्हारे बालक रो रहे होंगे, घर वापस लौट जाओ, जाओ। भगवान वैराग्य देख रहे कि आखिर इनका मन अभी संसार में तो नहीं रगमा है। गोपियां कुछ नहीं बोली, मुस्कुरा पड़ी।
भगवान फिर बोले सुनो, जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पुरुष का चिंतन भी करती है, ऐसी स्त्री नरक की गामिनी होती है, नरकगामी होती है। भगवान ने कहा पति कैसा भी हो, वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा, पति बूढ़ा हो, वृद्ध हो, निर्धन हो, कमजोर हो, कुरूपवान हो, कैसा भी हो, स्त्रियों का धर्म है पति को छोड़ करके पर पुरुष का चिंतन भी नहीं करना चाहिए। ये स्त्रियों का धर्म है। लेकिन पुरुषों का भी धर्म है, पुरुषों को भी अपनी स्त्री को छोड़ करके पर पुरुष का चिंतन नहीं, पर स्त्री का चिंतन नहीं करना चाहिए। ये पुरुष का भी धर्म है। और पुरुष का धर्म का सिद्धांत कहां सिद्ध हुआ? रामचरितमानस में। पंडित जी, रामायण में रघुनाथ जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी हैं पंचवटी में। उसी समय सूर्पनखा आई, सूर्पनखा आई और राम जी से बोली महाराज। राम जी बोले बताओ। बोले आपके साथ हमें शादी करना। भगवान बोले क्यों? तुम सम पुरुष न मोसम नारी। महाराज आपके जैसा तो ना तो कोई पुरुष है ना मेरी जैसी कोई नारी है, मैं इतनी सुंदर। भगवान बोले जय हो। भगवान समझ गए कि जो लड़की अपने लिए लड़का ढूंढ रही हो उसी से समझ जाओ कि ये कितने ऊंचे खानदान की है। जो लड़की अपने लिए खुद लड़का ढूंढ रही हो समझ जाओ वो कितने बड़े खानदान की है। भगवान बोले जय हो देवी जी। सूर्पनखा बोली महाराज सुनो तो। हाँ सुनाओ। आपके समान ना तो कोई पुरुष है, हमारी जैसी कोई नारी भी नहीं है। अच्छा तो अब तक शादी तुमने क्यों नहीं की? बोले आपके जैसा कोई मिला नहीं। अब क्या विचार है? बोले मन माना कछु तुम्हें निहारी, तुमको देखकर कुछ मन हुआ। भगवान बोले हमको भी देखकर कुछ मन, मतलब पूरा नहीं कुछ ही हुआ। भगवान मन ही मन बोले जय हो। इसका मतलब हमसे सुंदर मिलेगा तो तुम तुरंत देते तलाक होतर एंट्री है। धन्य हो धन्य हो। लेकिन एक रामचरितमानस में जो बात बताना चाह रहे थे वो बात ये है कि यहाँ पर एक घटना विचित्र है। विचित्र घटना क्या है? शिक्षा वाली। राम जी बात तो कर रहे सूर्पनखा से, लेकिन देख रहे जानकी जी की तरफ। और रामायण की चौपाई भी कहती है सीता चितय कही तही बाता। बात सूर्पनखा से कर रहे पर देख जानकी जी की तरफ रहे। राम जी क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात राम जी कहना चाहते हैं कि कोई दूसरी स्त्री जब तुम्हारे ऊपर डोरा डालने लगे तब घबराना नहीं, अपनी पत्नी की तरफ देखने लगना, वासना तुम्हारा नाक नहीं काटेगी। है? ये भगवान शिक्षा दे रहे। तो केवल स्त्रियों का धर्म नहीं है, पुरुषों का भी है। स्त्रियों का धर्म है पर पुरुष का चिंतन नहीं करना चाहिए, वरना नरक की गामिनी होती है, नरक जाना पड़ता है। जो स्त्री पर पुरुष का अपने पति के अलावा चिंतन करती है, परंतु पर पुरुष भी पर स्त्री का चिंतन करता है तो वो भी नरकगामी होता है, शास्त्र कहते हैं। और अब महाराज मान लो कोई आफत मोलई आ गई तो क्या करें? उसका उपाय भी गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही। राम जी ने अपने चरित्र से सीतय चितय कही तेही बाता। आई सूर्पनखा। अच्छा ऐसा कोई होगा कि बात किसी से कर रहा हो देख कहीं और रहा हो? है? ऐसा होता है क्या? प्रायः ऐसा नहीं होता है। जिससे बात होती है उसी की तरफ देखता है। उसी प्रकार राम जी बात सूर्पनखा से कर रहे हैं पर देख जानकी जी की तरफ रहे हैं। बोले क्या? बोले सूर्पनखा की तरफ अगर देखकर बात करेंगे तो ये हमारी नाक कान काट देगी, लेकिन कभी वासना अगर सिर पर सवार होने के लिए आए और पत्नी की तरफ देखकर बात करोगे तो तुम वासना के ही नाक कान काट दोगे।